नमस्कार। मैं कौशल किशोर बीएड प्रवक्ता शिवलोक श्रीनित महाविद्यालय पड़ी से आप लोगों के लिए आज शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारे विश्लेषण से लाभ लेंगे और इसको चिंतन करेंगे, सुनेंगे ध्यान से और चर्चाएं करेंगे आप मित्रों में, और हमारे इस प्रसारण YouTube के प्रसारण को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र के विषय में। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का ही अंग था। बाद में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर आया और थोड़े समय में ही इसने व्यापक विस्तार किया। इस विस्तार क्रम में ही इसकी अनेक शाखाएं हुई। इन विभिन्न शाखाओं में से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। आज शिक्षा मनोविज्ञान ने भी पर्याप्त विकास किया है। इस विकास के कारण ही आज शिक्षा मनोविज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को देखें तो पता चलता है कि यह शिक्षा तथा मनोविज्ञान दो विषयों का मेल है। हम जानते हैं कि शिक्षा का प्रमुख कार्य मानव विकास के संबंध में यह तय करना है कि क्या विकास करना चाहिए, तथा मनोविज्ञान विकास की विधियों का निर्धारण करते हुए सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से विकास किया जाए। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के विकास के स्वरूप तथा मनोविज्ञान मानव विकास की विधियों का निर्धारण करता है। विकास के लिए विधियों का ज्ञान आवश्यक है तथा विधियों का निर्धारण विकास के स्वरूप पर निर्भर है। इसलिए कहा जाता है कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इस संबंध में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेट्स ने इस प्रकार विचार व्यक्त किए हैं। पहले यह समझा जाता था कि जब सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों और तथ्यों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। परंतु अब शिक्षा मनोविज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। तथ्यों आदि के लिए अब वह मनोविज्ञान पर निर्भर नहीं है। अब वह बालक का तथा शिक्षण विधियों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को भी जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका भी वह स्वतंत्र रूप से परीक्षण करता है। कुछ मनीषियों का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है। गेट्स महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। शिक्षा संबंधी ऐसे कई क्षेत्र और कार्यक्रम हैं जिनका समुचित हल सामान्य मनोविज्ञान के पास नहीं है, जैसे पाठ्य विषयों का अध्ययन, प्रशिक्षण से संबंधित कठिनाइयों का निदान और निराकरण, शिक्षण उपलब्धियों का मापन, प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक निर्देशन आदि। इन सारी विशेष समस्याओं का निराकरण शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा होता है, ऐसा गेट्स ने कहा। कॉल्सनिक ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों की शिक्षा में प्रयोग है। इसी क्रम में चार्ल्स स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानवीय व्यवहार अथवा मानव व्यक्तित्व के अध्ययन से, व्यक्ति के विकास से तथा शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के निर्देशन से। एक महत्वपूर्ण परिभाषा क्रो एंड क्रो ने भी दी है। उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और स्पष्टीकरण करता है। एक बार पुनः सुन लें। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और स्पष्टीकरण करता है। अब हम आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में।
मनोविज्ञान की ही भांति शिक्षा मनोविज्ञान भी एक नया विषय है, किंतु अल्प जीवन में ही इसने आशातीत प्रगति की है और अपने क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लिया है। इसके क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हम उपागमों का सहारा लें तो सुविधा होती है। आज तक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए 5 उपागमों का विकास किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है सूची उपागम, दूसरा नियम उपागम, तीसरा घटना उपागम, चौथा संचालन उपागम और पांचवा पुनः घटना उपागम। सूची उपागम प्रथम उपागम कहा जाता है। इससे शैक्षिक समस्याओं की सूची तैयार की जाती है, फिर उन समस्याओं के समाधान मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर तलाशे जाते हैं। नियम उपागम में हम मनोविज्ञान के नियमों का शिक्षा में प्रयोग करते हैं या उनका निर्धारण करते हैं। ये नियम शिक्षा को मनोविज्ञान से तथा मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ते हैं। घटना उपागम का विकास प्रोफेसर डैनी ने किया। इसमें शैक्षिक घटनाओं के क्षेत्रों तथा मनोविज्ञान से संबंधित घटनाओं के क्षेत्रों का पता लगाया जाता है, फिर उन दोनों को संबंधित कर एक नमूना बनाते हैं। ये नमूने ही शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। इसी क्रम में चौथा है संचालन उपागम। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को हम शिक्षा मनोविज्ञान के संचालनों द्वारा भी जान सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के समस्त संचालन ही उसका क्षेत्र है। पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, अनुशासन आदि अनेक शिक्षा मनोविज्ञान के संचालन हैं। अंतिम है घटकों के आधार पर या घटक उपागम। घटकों के आधार पर भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। समय समय पर इन घटकों की संख्या बढ़ती रहती है, जैसे बालक, शिक्षक, अधिगम, शिक्षण, शैक्षिक उपलब्धि तथा शैक्षिक वातावरण। आज शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न घटक हैं। यही शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से घटक हैं? आज वर्तमान में बालक, शिक्षक, अधिगम, शिक्षण, शैक्षिक उपलब्धि तथा शैक्षिक वातावरण आज के संदर्भ में मनोविज्ञान के विभिन्न घटक। यदि हम इन 5 उपागमों के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण करें तो हम पाते हैं कि आज शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जिन बातों को सम्मिलित कर सकते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे बालक का अध्ययन, शिक्षक का अध्ययन, अधिगम का अध्ययन, शिक्षण अध्ययन, मूल्यांकन प्रविधियों का अध्ययन, वातावरण का अध्ययन, शैक्षिक अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्र। तो प्रथम हम बालक के अध्ययन में क्या करते हैं कि आज का शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न दृष्टिकोणों से बालक का अध्ययन करता है। बालक का अध्ययन शैक्षिक संदर्भ में जिन दृष्टिकोणों से किया था वो इस प्रकार हैं। पहला है बालक का वंशानुक्रम व वातावरण, दूसरे बालक का मनोशारीरिक विकास, तीसरा बालक की मनोशारीरिक विशेषताएं जैसे मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, रुचियाँ, आदतें, और चौथा है बालक की सामान्य प्रवृत्तियाँ जैसे संकेत, अनुकरण, खेल प्रवृत्ति, कामेच्छा, सहानुभूति। अन्य है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसी क्रम में अन्य है बालकों की असामान्यताएं जैसे अति प्रतिभा संपन्नता, सृजनशीलता, विकलांगता, वंचितता, पिछड़ापन आदि आदि। इसी क्रम में मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर पील महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जो अध्यापकों को बालक के विकास, उसकी क्षमताओं के विस्तार व सीमाओं तथा अधिगम प्रक्रिया और उनके सामाजिक संबंधों को समझाने में सहायता करता है। दूसरा क्षेत्र है शिक्षक का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही हम शिक्षक का भी अध्ययन करते हैं। शिक्षक की योग्यताएं, उनका मानसिक स्वास्थ्य, उसके शिक्षण तकनीकी, उसका कक्षा कक्ष व्यवहार, उसका चरित्र, व्यक्तित्व,
संवेगात्मक स्थिरता आदि अनेक तत्वों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। इसी क्रम में अधिगम का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम को सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रयास करता है। इसी प्रयास में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम से संबंधित अनेक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे अधिगम का अर्थ एवं प्रकृति, सिद्धांत एवं नियम, अभिप्रेरणा, अधिगम के प्रभावक तत्व, स्मृति, विस्मृति, चिंतन, तर्क, संवेदन, समूह गत्यात्मकता, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, वक्र, स्थानांतरण आदि। अब आते हैं शिक्षण का अध्ययन। शिक्षण का अध्ययन अधिगम के अंतर्गत हम शिक्षण प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं। इसमें विविध शिक्षण विधियां, प्रविधियों, प्रतिमानों, सिद्धांतों तथा उनकी प्रभावशीलता आदि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धियों, उनकी प्रकृति व स्वरूप, शिक्षण उद्देश्यों, उपलब्धि, उन्नयन की विधियों, व्यवहार परिवर्तनों, उद्देश्यों के संदर्भ में उपलब्धियों की प्राप्ति, उसका मूल्यांकन, परीक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार वातावरण का अध्ययन भी किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम परिवार, विद्यालय तथा समाज के शैक्षिक वातावरण का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि इनके वातावरण भी बालक की शिक्षा पर उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं। वातावरण के संदर्भ में ही हम विद्यालय प्रशासन, विद्यालय संगठन, परिवीक्षण, निरीक्षण तथा अन्य तत्संबंधी शैक्षिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान में हम शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों को भी सम्मिलित करते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र, प्रविधियां, उनके निष्कर्ष, निष्कर्षों की उपयोगिता आदि का भी विस्तृत अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। इन क्षेत्रों के अलावा शिक्षा मनोविज्ञान में ही हम समायोजन प्रक्रिया, निर्देशन एवं परामर्श, व्यक्तित्व, चरित्र, मानसिक शक्तियाँ, समूह व्यवहार, अचेतन व्यवहार, अचेतन मन, नाड़ी संस्थान जैसे अनेक विषयों का भी अध्ययन करते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में के संबंध में टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्त व्यवहारों तथा व्यक्तित्व के परिसर को आच्छादित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्त व्यवहारों तथा व्यक्तित्व के परिसर को आच्छादित करता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मैं कौशल किशोर, B.Ed प्रवक्ता, शिवलोक संगीत महाविद्यालय, परडी, मिर्जापुर।